नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि पूरे देश में अब 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को भी वैक्सीन लग सकेगी। इसी घोषणा के साथ उन्होंने पूरे देश को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि हमारी स्थिति पिछले साल से इस साल काफी बेटर है, हमारे पास वैक्सीन है और इसके अलावा हमारे पास दवाइयां हैं, लैब है और पर्याप्त संसाधन हैं। इसके चलते कोई भी भ्रम ना फैलाए, भय ना फैलाए और धैर्य के साथ केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर लोगों की सेवा करें, मदद करें। लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं और राहुल गांधी ने एक बार फिर से ट्वीट करके जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है केंद्र सरकार का, इस पर सवाल उठाते हुए इस 18 साल से ऊपर के वैक्सीनेशन के अभियान को नोटबंदी से तुलना कर दी और उन्होंने लिखा कि एक बार फिर 18 साल से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन लगेगी उसमें फिर से लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, लोग लाइन में लगेंगे, लोगों की जान जोखिम में आएगी और बहुत लोगों की जान जाएगी। मतलब राहुल गांधी एक ज्योतिषी बन गए और उन्हें इस बात का ये एक धैर्य नहीं है कि जब मोदी जी कोई योजना को बोल रहे हैं तो उस पर ध्यान से स्टडी करें, बजाय स्टडी करने के और एकदम से उन्होंने ट्वीट करके अपना एक ये ओछापन दिखाया कि किस तरह की राजनीति करते हैं। कि इस तरह जब कोरोना पूरे देश में फैला हुआ है और केंद्र सरकार इस समय पूरे प्रयास करके इस महामारी से निपटने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, ऐसे में दोनों भाई बहन ये सवाल खड़ा करके और लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। जबकि मोदी जी ने स्पेशली ये कि निवेदन किया था लोगों से और विपक्ष से कि वो इस समय भय और भ्रम ना फैलाएं। तो राहुल गांधी जी भय फैला रहे हैं और भ्रम भी फैला रहे हैं और वो ट्वीट के जरिए लोगों को कह रहे हैं कि 18 से साल के ऊपर के लोगों को जब ये वैक्सीन लगेगी तो लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगेंगी। लेकिन राहुल गांधी ने यह नहीं सोचा कि मोदी जी ने पूरे उद्बोधन के समय यह कहा है कि जो वैक्सीनें बनाने वाली कंपनियां हैं, अब केंद्र सरकार ने अभी तक टोटली वैक्सीन उनसे लेती थी और केंद्र सरकार ही राज्यों को डिवाइड करती थी। इसके नियम में अब छूट दी है। अब वो वैक्सीन की कंपनियां 50% वैक्सीन निर्माण करके केंद्र को देंगी, केंद्र अपने हिसाब से उसको सरकारी अस्पतालों में बांटेगा। दूसरी तरफ उन कंपनियों को यह छूट दी गई है कि 50% वैक्सीन वो अपने हिसाब से प्राइवेट मार्केट में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, मेडिकल स्टोर्स में वो बेच सकती है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि कंपनी अपने हिसाब से आय करना चाहती है अपनी, और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी अस्पताल की भीड़ में वहां जाकर अपना वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते, उनके पास पैसे हैं और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर पैसे देकर अपना इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार उस कंपनियों को जो वैक्सीन बना रही हैं छूट नहीं देगी तो जो घर बैठे हुए लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं या जो सरकारी अस्पताल की भीड़ में लाइन में नहीं लगना चाहते, उनके लिए एक सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा, ये पहले से सोचकर केंद्र सरकार ने व्यवस्था की है और इसलिए वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों को ये छूट दी है कि वो 50% वैक्सीन प्राइवेट मार्केट में बेच सकेगी। इसके बाद क्या होगा, राहुल गांधी जी की बुद्धि में नहीं आया और राहुल गांधी जी इसको सफल समझ ही नहीं सकते। उन्होंने अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दिया है ये बयानबाजी करके, ये ट्वीट करके कि लंबी लंबी लाइन लगेंगी। भाई राहुल गांधी जी, मोदी जी ने साफ साफ घोषणा की है कि जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं उनको तो वैक्सीन पहले की तरह अस्पतालों में फ्री लगती रहेगी, लेकिन जो 18 से ऊपर के लोग हैं यानी जो यूथ है, जो यंग है, वो अगर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो सरकारी अस्पताल में फ्री मिलेगी। यानी सरकारी अस्पताल में यदि कोई वैक्सीनेशन कराने के लिए जाता है 18 से ऊपर का व्यक्ति, तो लाइन में लगना ही पड़ेगा, क्योंकि देश की जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें लगभग 70 करोड़ युवा हैं। अब जब 70 करोड़ लोगों को इकट्ठा वैक्सीन लगवाना होगा तो वो भी फ्री में, तो सरकारी अस्पताल में तो लाइन लंबी लगेगी। लेकिन यदि कोई चाहता है कि उस लाइन में ना लगे तो उसको भी यह सुविधा है कि वो मेडिकल स्टोर पे जाए, वैक्सीन खरीदे और किसी नर्स से या किसी डॉक्टर से जो एक्सपर्ट हो वैक्सीन लगाने का, उससे वो वैक्सीन लगवा ले डॉक्टर की निगरानी में, प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवा ले। और आपको बताएं, राहुल गांधी जी इस देश के निवासी हैं, वो जरा नॉलेज रखा करें। इसी देश के लोग
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक वैक्सीन लेने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं, 50,000 रुपए दे रहे हैं, 50,000 रुपए का वो अमेरिकन वैक्सीन लगाने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं, टूरिस्ट वीजा पर लगवा के वापस आ रहे हैं। तो हमारे देश में ये जो 60% यूथ है, इसमें से 30% से ऊपर ऐसा यूथ है जो कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग करता है, उसकी जेब में पैसा है, वो नौकरी कर रहा है, वो कमा रहा है, या अमीर बाप के बच्चे हैं, तो वो खरीद कर वैक्सीन लगवा सकते हैं। और इसलिए केंद्र सरकार ने ये छूट दी है कि वो प्राइवेट तरीके से भी उस वैक्सीन को लगा सकते हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार को जो इसमें काम करना था, उन्होंने जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे बात की है और उसका रेट तय कर दिया है। सरकारी के अलावा प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे भी वो एक उचित दाम पर ही मिलेगा, उसके दाम तय कर दिए गए हैं। तो राहुल गांधी जी इस बात को बिना समझे हुए नोटबंदी से उसकी तुलना करते हैं। नोटबंदी भी जरूरी थी। और आपको बताएं, राहुल गांधी ने यदि नोटबंदी की बात छेड़ी है, वो यदा कदा चुनावी रैली में खड़े होकर लोगों से पूछते हैं। अभी आसाम के चुनाव में और पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो 1-2 रैली की है, उसमें भी वो ये सवाल जनता से पूछ रहे थे कि मैं पूछना चाहता हूं कि बताओ, इस भीड़ में जितने लोग खड़े हैं, कि मोदी जी ने जो नोटबंदी की उससे आप में से जितने लोग यहां खड़े हैं किसका फायदा हुआ? तो वहां कोई भी लोग हाथ नहीं खड़ा करता है। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी, इस सवाल को जरा उल्टा करके पूछो। मैं पूछ रहा हूं, आप ये सवाल पूछो पब्लिक से कि इस मोदी जी के द्वारा जो नोटबंदी की गई, इससे किस किस का नुकसान हुआ? तो वो लोग हाथ खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन मैं बताता हूं कि इससे फायदा किसी का हुआ या नहीं हुआ हो, किसी गरीब का जो आपकी रैलियों में आते हैं, लेकिन नुकसान जरूर हुआ इस देश में कुछ लोगों का। किन लोगों का? तो सबसे पहले है उसमें कांग्रेस जो कैश में ट्रांजैक्शन करती थी, चंदा वसूली करती थी, वो जो चुनाव में खर्चा करती थी, उन सब पैसों में 2 नंबर के पैसे जो इकट्ठा कर रखे थे, उसमें झटका लगा है उन लोगों को जो कैश ट्रांजैक्शन करते थे। पत्थरबाजों को झटका लगा है जो कैश में हवाला के जरिए पत्थरबाजों को पैसा देते थे। ऐसे 2 नंबर के धंधे करने वालों पर अटैक हुआ है और उनका नुकसान हुआ है। तो आप नोटबंदी पर सवाल पूछें तो अब की बार ऐसा पूछना, तो आपको पता चलेगा नुकसान किसका हुआ है। गरीब लोगों में फायदा किसी का नहीं हुआ, लेकिन देश का फायदा हुआ है। आप देश की हित की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पत्थरबाज थे, ये देश के लिए नुकसानदायक थे। जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, कैश में नशाखोरी का काम करते थे, इससे देश का नुकसान हो रहा था। तो देश का फायदा हुआ है। और राहुल गांधी जी, आप सवाल उठा रहे हो और इस नोटबंदी की तुलना आप वैक्सीन के प्रोग्राम से करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। नोटबंदी इस देश में पत्थरबाजों के ऊपर, नशे का कारोबार करने के ऊपर अटैक था मोदी जी के द्वारा। तो आज ये वैक्सीन, ये कोरोना की महामारी से जूझने के लिए है और हमारे देश के युवाओं को बचाने के लिए है। तो इस देश में यह भी हकीकत है कि फ्री की राजनीति करने वाले लोग कि फ्री में बांट देंगे, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली बांट रखी है, पानी बांट रखा है। तो वो 200 यूनिट जो फ्री दे रहे हैं, उसमें वो लोग भी उसका लाभ ले रहे हैं जो करोड़पति हैं, जो 200 रुपए तो टिप में दे देते हैं खाने के टाइम पे, और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं। तो उनको 200 यूनिट फ्री की जरूरत नहीं थी। ठीक इसी तरह वैक्सीन में बहुत सारे लोगों को फ्री की जरूरत नहीं है, वो पैसा खर्च करने में सक्षम है। तो क्यों ना वो पैसा खर्च करके बिना भीड़ में लाइन के लगवा दें। तो राहुल गांधी जी, आप तो उस वैक्सीन को लगवाना नहीं चाहते थे, लेकिन आप सवाल उठाएंगे। इसी तरह प्रियंका गांधी सवाल उठाती हैं और प्रियंका गांधी कहती हैं मोदी सरकार ने 6 करोड़ टीका निर्यात क्यों किया, जबकि हमारे देश में फरवरी में केवल 4 करोड़ लोगों को टीका लगा। तो वो निर्यात पर सवाल उठा रही हैं, मोदी जी की उस नीति पर सवाल उठा रही हैं जिस नीति के तहत उन्होंने पड़ोसी देशों को टीका दिया। तो आपको बताएं प्रियंका गांधी जी, आप भी जरा दिमाग लगाइए। पहले सरकार ने यह तय किया था कि केवल फ्रंट लाइन वर्कर और 60 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा, क्योंकि उनकी जान को सुरक्षित करना पहली प्राथमिकता है। आज जो कोरोना से लड़ाई में युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सबसे पहले वो लोग हैं जो हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ नौकरी करता है, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो बिजली कर्मचारी हो। ये फ्रंट लाइन वर्कर हैं और इनको इंजेक्शन लगना बहुत जरूरी था। तो इनको इंजेक्शन 1 हफ्ते में नहीं लग सकता था
कि आज शुरुआत हुई और 5 दिन में इंजेक्शन लग गया। यह एक बहुत बड़ी संख्या है फ्रंटलाइन वर्करों की, और फ्रंटलाइन वर्करों की जो संख्या है वो करोड़ों में है, और इसलिए उसको लगने में जितना टाइम लगेगा ये मोदी जी जानते थे, ये गुणा कर लिया गया था, कैलकुलेशन कर ली गई थी कि जितना टाइम फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीनेशन में लगेगा उतनी देर में जो वैक्सीन पहले से बनी हुई हैं उनको हम पड़ोसी देशों को दे देंगे तो नई वैक्सीन और बन जाएंगी, जितनी देर में सेकंड फेज का नंबर आएगा, यानी 45 साल से ऊपर वालों का नंबर आएगा। वैक्सीन दी गई, राज्यों को लगातार दी जा रही है, लेकिन आपके कांग्रेस शासित राज्यों में, जहां महाराष्ट्र में आप बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में आप बैठे हुए हैं, राजस्थान में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, मुझे बताइए प्रियंका गांधी जी पता करके कि क्या इन राज्यों ने सारी लोगों को वैक्सीन लगा दी है? 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लग गई, 60 साल से सभी लोगों को वैक्सीन लगा चुके, फ्रंट लाइन वर्करों को सभी को वैक्सीन लग गई? तो आपको उत्तर मिलेगा कि नहीं, अभी उन लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई है, जबकि उन राज्यों के पास वैक्सीन है। तो पूछो कैप्टन अमरिंदर सिंह से, पूछो आप गहलोत से कि क्यों नहीं लगवा पाए? क्योंकि उसको लगाने वाला जो स्टाफ है वो सीमित है, वो एक दिन में एक लिमिट के अनुसार वैक्सीन लगा सकता है। तो इसलिए उस ड्यूरेशन में जो हमारी पास सरकार के वैक्सीन थी, हमने पड़ोसी धर्म निभाते हुए उसका पालन किया और उस वैक्सीन को विदेशों में भेज दिया। इतने दिन में और वैक्सीन जो बन गई उसका लोट फिर से हॉस्पिटलों में और राज्यों को भेज दिया गया। वैक्सीन की कमी नहीं है, वैक्सीन खूब बन रहा है, समय से पहले पहुंच रहा है, और अब 18 से पहले जो लगेगा 1 तारीख से, तो प्रियंका गांधी जी आप पता कर लेना, सभी राज्यों के पास वो वैक्सीन की डोज और प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोरों पे भी पहुंच चुकी होगी। किस हवा में रहते हो आप? केवल और केवल केंद्र सरकार पर सवाल उठाने की बात करते हो। आपको बताएं, छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, इन्होंने बाकायदा सवाल उठाया और मोदी जी के वैक्सीनेशन के अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा, मोदी जी ने 15 मिनट देश को संबोधन किया लेकिन उसमें वैक्सीन पर कोई बात नहीं की। अरे भाई, तुमने सुना होता ध्यान से तो आपको समझ में आता, वैक्सीन पे बात क्यों नहीं की? उन्होंने कहा तो है कि 50% अब कंपनियों से सीधे खरीद सकते हो आप लोग। तो राज्य सरकार को अगर लग रहा है, और जैसा आपने घोषणा किया, आपके तो मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने बाकायदा घोषणा कर दी थी, तो आपके मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि हम तो सबको फ्री देंगे, अगर केंद्र नहीं देगा तो फ्री लगाओ। कौन मना करता है कंपनी से खरीदना? और सबको फ्री लगा दो, जितनों को चाहो लगा दो। तो भाई, आपको किसने रोका है? आप मोदी जी की बात ना तो सुनते हैं ना समझते हैं। आपकी समझ भी उस लेवल की नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई बातों को आपकी खोपड़ी समझ सके। आपके दिमाग में वो आने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी बुद्धि में एक वायरस घुसा हुआ है, और एक वायरस वो है देश विरोधी वायरस, देश को बदनाम करने का वायरस, देश की वैज्ञानिकों की बेइज्जती करने का वायरस, देश की सेनाओं का अपमान करने का वायरस। यह वायरस जब तक दिमाग में आपके बैठा है कांग्रेसियों और विपक्षियों, तब तक आपके समझ में मोदी जी की कोई बात आएगी नहीं। यह वायरस आपके दिमाग में है। आप पूरी दुनिया में भारत सरकार को, भारत के वैज्ञानिकों को बदनाम कर देना चाहते हो। आपने वैक्सीन पर सवाल उठाया और तब कई विपक्षी दल ये कह रहे थे, उनके नेता ये कह रहे थे, हम इस इंजेक्शन को तब लगवाएंगे, पहले मोदी जी लगवाएं, क्योंकि इसमें खराबी है। तो आप उसको खराब बता रहे थे, लोगों में भ्रम फैलाया आपने। बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाने नहीं गए इसी भ्रम के कारण, और इसीलिए आप उसके दोषी हो। आज जो वेव की लहर में फंसे हुए लोग हैं वो ना फंसते उतने लोग यदि वैक्सीन हो गया होता। आपको बता दूं, ये आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े हैं कि जिन लोगों ने इस वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं उनको 0.03, ध्यान से समझना, 0.03% केवल उसमें ऐसे हैं जिनको कोरोना हो रहा है और उनकी तबीयत बिगड़ रही है। यानी सब के सब लोग, ज्यादातर जिन्होंने डबल डोज ले ली है, दोनों डोज ले ली, वो ठीक हो रहे हैं। तो वैक्सीन की कीमत यह है, वैज्ञानिकों की कीमत यह है। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष ने इस वैक्सीन को बदनाम किया था, और आज उस वैक्सीन को लेकर फिर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देश में भ्रम फैला रहे हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। वंदे मातरम।